Hello friends, welcome to my channel Mathematical Learning. In this video we will learn about vector spaces. I will provide you definition of vector spaces, brief concept and give an example to clear it. Okay friends, let's study. सो फ्रेंड्स, आज हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेसिस के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ सिंबल्स वगैरह हम पढ़ेंगे। कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। कोई भी कैपिटल हम लें, वी, यू, इस प्रकार के कोई भी हम लें सिंबल्स, उनसे डिनोट करते हैं। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स, जो होंगे एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे। इनको हम स्मॉल लेटर से यू, वी, डब्ल्यू, इन चीज़ से डिनोट करेंगे फ्रेंड्स। एक चीज़ होती है फील्ड। फील्ड क्या होती है, हमें पता है कि हमें रियल नंबर पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी पता है, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ को हम फील्ड बोलते हैं कि कोई भी नंबर, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं के से, क्योंकि आर्बिट्रेरी होता है, हमें पता नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स है, रियल है। के मतलब कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इसको हम डिनोट करते हैं के सी। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं फील्ड के, उनको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ ए, बी, सी, के, मतलब किसी भी चीज़ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस को फ्रेंड्स हम कैपिटल लेटर वी और यू का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस के लिए स्मॉल लेटर यू, वी, डब्ल्यू, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फील्ड, अगर हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी फील्ड दिखाना चाहें तो उसको हम के सिंबल से कर सकते हैं। फील्ड कई प्रकार की, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल, नेचुरल, ये होल नंबर, रेशनल, इंटीजर, ये कोई भी प्रकार की फील्ड होती है, इसको हम फील्ड बोलते हैं। इसको हम आर्बिट्रेरी के लिए के का इस्तेमाल करते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड के लिए हम स्मॉल लेटर ऑफ ए, बी, सी या के, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर स्पेसेस। नाउ वी विल गिव डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर लेट वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। वी हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, हमें पता है सेट क्या होता है, और एक वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, देन दिस वी मस्ट सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज। इसको ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वेक्टर एडिशन की। द फर्स्ट कंडीशन इज वेक्टर एडिशन, मीन्स लेट एनी यू वी बिलोंग्स टू वी। कोई भी हम दो एलिमेंट लेंगे वी के, ओके फ्रेंड्स, देन द एडिशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम सेट। ओके, हम किसी भी एक सेट के दो एलिमेंट्स लें तो उनका जो एडिशन होगी वो भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये है फ्रेंड्स वेक्टर एडिशन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ्रेंड्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके फ्रेंड्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट एनी यू बिलोंग्स टू वी। नाउ वी विल टेक ओनली वन एलिमेंट बिलोंग्स टू वी एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। Now we know that this is the element of arbitrary field, because in the starting I
tell you that K is used for any arbitrary field. Now we will take any element from this field, then Ku also belongs to V. These are two simple basic properties which must be set. Is called वेक्टर स्पेस. V को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर अ फील्ड K. ओवर अ फील्ड K वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर अ फील्ड K. फील्ड मैंने फ्रेंड्स बताया है कोई भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको हम फील्ड कहते हैं. इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दे तो वो प्रॉपर्टीज क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट, पहली जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो एबिलियन ग्रुप की हैं, सेम टू सेम. तो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज एक क्या होती है? एसोसिएटिव, मींस u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w. अब यहाँ पर जो ये u v w हैं ये v के अंदर बिलोंग करने चाहिए. इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स? कि u प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस u. क्योंकि एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए कि हम उसको किसी के साथ भी ऐड करें तो वही एलिमेंट आए. तो एडिशन के अंदर ऐसा 0 होता है. तो इससे हमें क्या पता चला? 0 हेयर u बिलोंग्स टू v एंड 0 बिलोंग्स टू v. तो फ्रेंड्स यहाँ से एक कंडीशन आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि 0 उस सेट के अंदर होना चाहिए. किसी भी एक सेट में अगर 0 है तो वो वेक्टर स्पेस होने के लायक है, नहीं तो वो वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता. सो फ्रेंड्स थर्ड कंडीशन इज u प्लस माइनस u is equal to 0 is equal to minus u plus u. There means inverse of any vector must exist in the set. Okay, हम निकालते थे ना इनवर्स. आपने अगर ग्रुप्स पढ़े हैं तो उसके अंदर हम इनवर्स निकालते हैं. इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लें और जो भी हमारे पास ऑपरेशन होगा, यहाँ एडिशन का ऑपरेशन है, तो a प्लस ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए. 0 क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के केस में. तो अगर a में हम माइनस a करें तो क्या होगा? 0. तो इसी प्रकार से u में माइनस u किया तो 0 आएगा. तो इसको हम इनवर्स बोलते हैं. इनवर्स ऑफ अ u. ओके फ्रेंड्स, ये हमारी थर्ड कंडीशन थी. फोर्थ कंडीशन, अब एबिलियन ग्रुप के लिए फोर्थ कंडीशन जो होती है वो होती है फ्रेंड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u. ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं. इनको याद करने का आसान तरीका है कि ये एक एबिलियन ग्रुप ऑफ विद ऑपरेशन एडिशन. तो अगर आपने ग्रुप एबिलियन ग्रुप पढ़ रखे हैं तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको आसानी से याद रह जाएंगी. अब बात आती है फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज हैं ये फील्ड के लिए होती हैं कि फील्ड को ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज दिखानी चाहिए. तो पहली प्रॉपर्टी है a ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू au प्लस av. अब यहाँ पर a कहाँ से आया है? k से, फील्ड से, और जो u और v आए हैं वो वेक्टर से आए हैं. और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है a प्लस b ऑफ u इज इक्वल टू au प्लस bu. अब यहाँ पर a और b, पहले ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, यहाँ 2 वेक्टर थे, यहाँ 2 स्केलर हो गए. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर a और b कहाँ से? k से आया और u आया है v से. और जो हमारी फ्रेंड्स 7th प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर. अगर हम कहें ए बी ऑफ यू ये बराबर होगा a ऑफ बी यू.
तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पर ए बी कहाँ से बिलोंग करेगा, के से, और यू बिलोंग करेगा बी से। और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है वन डॉट यू इज इक्वल टू यू, यहाँ पर वन बिलोंग करना चाहिए के से। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर जीरो बिलोंग करना चाहिए वी से और वन बिलोंग करना चाहिए के से। ये फ्रेंड्स टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई भी एक सेट स्केलर एडिशन वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तब हम उसको एक वेक्टर स्पेस कह सकते हैं, अगर वो ये 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ कंडीशन 10 हो जाएंगी, 8 और 2 यहाँ पर, ये 10 कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, जब ये एक सेट वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं हर सेट में। अगर हम और प्रॉपर्टीज निकाल लें, जैसे अगर हम ये और ये चीज़ देख लें एक बार, तो ये प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक हो जाती है सारी। ओके फ्रेंड्स, तो हमें बेसिक जो हमारी जो मेन जो ये रहेगी फोकस, वो ये 2 प्रॉपर्टीज और एक ये और एक इस पे रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है एग्जांपल्स की। नाउ फर्स्ट एग्जांपल वी विल टेक एनी सेट के एन। अभी ये व्हाट डू यू मीन बाय के एन, आप ये सोच रहे होगे के एन का मतलब क्या है। सो फ्रेंड्स, पहली बात तो के क्या है, हम के को अगर आर मान ले तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। के कोई भी एक आर्बिट्रेरी फील्ड है, हम आर भी मान सकते हैं, एन भी, ये हमें नहीं पता क्या है। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, के का मतलब हमें पता है आर है, और R2 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ए और बी, कोई भी 2 एलिमेंट होने चाहिए, और ये ए बी हैं, ये R के अंदर बिलोंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से R³ का मतलब क्या होगा, ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी बिलोंग करेंगे R के अंदर। तो 3 है तो 3 एलिमेंट्स, और n है तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर A1 A2 कुछ n एलिमेंट्स होंगे, और जो ये एलिमेंट्स होंगे ये सारे k के अंदर बिलोंग करेंगे। सो Kn के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स। ओके, n एलिमेंट्स आएंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी k के अंदर बिलोंग करने चाहिए। Kn का मतलब ये है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है, Kn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड K। अब हमने इसको फील्ड K ही दे दिया कि फील्ड K के ऊपर ये एक वेक्टर स्पेस है। तो हमें पता है वेक्टर स्पेस को करने के लिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है वेक्टर एडिशन की। हम वो देखते हैं। तो हमने मान लिया कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 An, एक एलिमेंट हमने ये मान लिया, और दूसरा एलिमेंट हमने B1 B2 Bn, हमने कोई भी 2 एलिमेंट मान लिए इस Kn के। ये होगा एक एलिमेंट, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इस फॉर्म में होगा, और हमने अब यहाँ दूसरा एलिमेंट ये मान लिया। अगर अब हम इनका ऐड करें तो कंपोनेंट वाइज एडिशन होगी। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। सो A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा। तो फ्रेंड्स ये होगा। अब हमें पता है ये Kn के साथ बिलोंग करता है, ये Kn के साथ बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं ये भी करेगा, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, A1 प्लस B1 फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये nth एलिमेंट, तो ये भी Kn के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स वेक्टर एडिशन तो सेटिस्फाई हो गई, और हमारी फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है, मेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हमने मान लिया कोई भी एक A1 A2
an है एक एलिमेंट, उसकी हम किसी भी स्केलर k के साथ, जो यहाँ k है वो बिलोंग करना चाहिए k से, क्योंकि ये फील्ड ये है हमारी k। अगर हम इसके साथ करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, हर एक कंपोनेंट के साथ इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो KA1 KA2 KAN, ये हमारी कंडीशन आएगी। तो अब हमें पता है ये भी KN के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ भी n एलिमेंट्स हैं, इसी प्रकार से A1 A2 AN KA1 KA2 KAN, तो ये भी KN के अंदर बिलोंग कर रहा है फ्रेंड्स। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब जो हमारी मेन कंडीशन थी, मैंने आपको 4 मेन कंडीशंस बताई थी, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, तो क्या यहाँ जीरो आएगा फ्रेंड्स? हम ला सकते हैं, n बार हम जीरो लिख देंगे, n टाइम्स जीरो। अगर हम देखो A1 एक किसी भी एलिमेंट को जीरो के साथ हम ऐड करके देखें, A1 A2 डॉट 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 AN प्लस 0 0, तो सेम एलिमेंट आ रहा है, सेम एलिमेंट आ रहा है। तो हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि यहाँ जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारी जो फोर्थ कंडीशन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। So friends, let's take any element A1, A2, dot 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 AN. Now we have to find the inverse of this element. For that means we have to add something such that it will give the result 0 0 0. Now we know that A1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें जिससे जीरो आ जाए, तो हम -A1 ऐड करेंगे। इसी प्रकार से A2 में से -A2 ऐड करेंगे और AN में से -AN, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। और ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मीन्स हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये कंडीशन भी फ्रेंड सेटिस्फाई हो गई। So we have to look for these 4 conditions. If any set satisfy these 4 properties, first scalar multiplication, vector addition, existence of zero and existence of inverse of every element. If any set satisfy these 4 properties, then the set is a vector space. Okay friends, that's all for this video. In the next video we will learn about subspaces. If you like this video, please like it, share it, comment it, your doubts I will clarify them, and subscribe to the channel for more mathematical videos. Okay friends.